सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। इस सृष्टि की नियत धारा से हट करके हमें अपना कोई अस्तित्व कायम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सृष्टि की नियत धारा कभी हमें कल्याण नहीं करने देगी। क्योंकि हर व्यक्ति अपना खुद का नेचर लेकर के दुनिया में रहता है। संसार का भी एक नेचर है और हर वस्तु का एक स्वभाव है। उसे हम धार्मिक भाषा में विभाव कहते हैं कि हर व्यक्ति सब वस्तुओं को अपने अनुकूल ढालना चाहता है। सारी दुनिया का एक एक कण एक ही बात सोचता है, सारी दुनिया मेरे अनुसार चले, मेरी होकर रहे, मेरे लिए रहे। सारी दुनिया मेरी हो, मेरे लिए हो, मेरी होकर रहे। यह जो संसार का नेचर है, बस यही नेचर के कारण से कोई व्यक्ति, जितने अच्छे लोग होते हैं, वे इसी नेचर के कारण से शोषण के शिकार बनते हैं। क्योंकि संसार नहीं चाहता कि तुम धर्मात्मा बनो, कोई नहीं चाहता। कोई संसार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई कि यदि इस नीति से चलोगे तो तुम धर्मात्मा बन जाओगे। संसार ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। संसार की तरफ से कोई धर्म को जाने का कोई मार्ग नहीं बनाया गया और न ही कर्मों में ऐसा कोई कर्म है जो तुम्हें धर्मात्मा बना दे। कर्म एक संसार की व्यवस्था है। ये संसार धर्मात्माओं के लिए नहीं है और कोई भी कर्म नहीं है 148 में जिस कर्म को हम बांधने के बाद धर्मात्मा बन जाएंगे। ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा कर्म बांधेंगे तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे। तीन लोक में कहीं भी धर्मात्माओं को रहने का स्थान इस संसार ने व्यवस्थित नहीं किया। कहीं से भी 1 इंच भी जगह धर्मात्माओं को अलग से नहीं है। अधर्मियों को है, पापियों को है। पूरा संसार में पापियों को, नरक 7 राजू पापियों को दे दिए। एक स्थान ऐसा नहीं दिया जहां ये कह सकें कि यहां जो व्यक्ति रहेगा वो धर्मात्मा होगा। ये व्यवस्था धर्मात्माओं के लिए है। यहां धर्मात्मा ही रहते हैं, अधर्मी नहीं रह सकता, पापात्मा नहीं रह सकता, पुण्यात्मा ही रहेगा। एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं है। जब ऐसी व्यवस्था इस संसार ने बना दी हो तो अब हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए कल हमने कहा था नियत के चक्कर में मत पड़ना।
काल लब्धि के चक्कर में मत पड़ना। काल लब्धि कछु चीज नहीं। काल लब्धि तो आने वाली नहीं है, काल ही आना है। और काल का अर्थ क्या है? विनाश। अपन काल लब्धि के इंतजार में बैठे रहें, कभी नहीं आना। एक छोटा सा उदाहरण तो मैं समझाता हूं। एक दीपक को अपन घी से भर के रख देते हैं, बाती भी रख देते हैं। अब अपन रख देते हैं, उसके जलने की काल लब्धि कब आएगी? अपने आप। कब जलेगा वो दीपक? अपने आप। उसकी काल लब्धि आ जाएगा। जिस दिन उसका समय आ जाएगा, दीपक अपने आप। प्रैक्टिकल करना, काहे को एक जिंदगी खराब कर रहे? अपन तो 24 घंटे में रख के देख लो, आज तक कभी दीपक अपने आप नहीं जला। मिट्टी से घड़ा बनता है, आज तक किसी खदान में मिट्टी से घड़ा नहीं बना। कभी नहीं बना कि कभी उस मिट्टी की काल लब्धि आ गई तो घड़ा अपने आप मिट्टी खदान में बन गया और हमने निकाल लिया। ऐसे ही अपनी जिंदगी की कभी कोई काल लब्धि आ जाएगी। कोई ऐसा काल आएगा जिस काल में हम बिल्कुल भगवान बन जाएंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे। कोई काल नहीं। इन 6 कालों में एक काल भी धर्मात्मा के नाम से निश्चित नहीं है कि इतने बजे इतने मिनट पर सारा संसार धर्मात्मा ही होगा। नहीं है। पापियों के लिए है पूरा छठा काल, 21,000 वर्ष तक पापियों के लिए वीआईपी कोटा है, 21,000 वर्ष का। उस काल में जो जन्मेगा पूरे काल तक पाप ही पाप करेगा, मिथ्या दृष्टि ही रहेगा और नरक जाएगा, नरक से ही आएगा। ऐसा कोई काल नहीं है जहां पर व्यक्ति को यह कहे कि इस काल में रहने वाला व्यक्ति नियम से मोक्ष ही जाएगा। जो इस काल में जन्म लेगा उसका मोक्ष निश्चित है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई काल नहीं है, क्षेत्र नहीं है ऐसा। मैंने चतुर्मास में कहा था, एक क्षेत्र भी नहीं है। हम उस क्षेत्र में यदि पहुंच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्षेत्र भी नहीं है, भव भी नहीं है, कोई भव निश्चित नहीं किया गया कि फलाना भव में जन्म लेते ही यह भव मिल जाए तो मोक्ष निश्चित है। कोई भी द्रव्य कर नहीं कह सकता कि मैं गारंटी से भगवान बन सकता हूं और बनूंगा। बनने की योग्यता है भव्य के अंदर, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कब बनूंगा, कैसे बनूंगा। ऐसी स्थिति में जागने की जरूरत है और ऐसी स्थिति को जगाने के लिए ही गुरु लोग आते हैं। तुम्हें मोक्ष ले जाने के लिए नहीं आते, हम ले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मोक्ष जाने की गाड़ी 1 सीटर है। वही ड्राइवर है और वही मालिक, सब एक के अलावा दूसरा वहां कोई चाहे कि हम पीछे सीट पे बैठा लें तो मैं 1 सीटर है। एक ही व्यक्ति को जाना है। तीर्थंकर लोग उपदेश बस इसलिए देते कि मोक्ष जाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि सृष्टि का स्वरूप क्या है। उमा स्वामी ने वैराग्य का कोई कारण नहीं लिखा, कोई कारण नहीं लिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान का दर्शन करो तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। भगवान के दर्शन करने से वैराग्य होता। प्रतिदिन दर्शन कर रहे हो, यहां तक कि भगवान के समोषण में भी जाकर के व्यक्ति
साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करके भी वैराग होवे ये कोई नियम नहीं है। तुम समझो गुरु महाराजों के दर्शन से तुम्हें वैराग हो जाएगा, अरे राम 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 राम। कितने महाराज यहां आ चुके, कल युग के तीर्थंकर के समान पूज्य गुरुदेव भी आ चुके। एक संसार वृक्ष की कहानी आती है शास्त्रों में, कितना मौका देता है ये महान पुरुष। एक व्यक्ति है, पीछे से उसके हाथी पड़ा हुआ है पीछे, और वो भाग रहा है। अब कैसे बचे, तो एक बरगद के पेड़ की 2 डालें थी, उन पर जाकर के वो लटक जाता है। मंदिरों में बना होगा, देख लेना, लटक जाता है। अब वो लटक तो गया, हाथी कहता है ये तो बीच कुएं में पहुंच गया, हमारी सूंड भी नहीं जा रही। तो हाथी का गुस्सा तो बहुत तेज होता है, उसने कहा ऐसे नहीं जाएगा, हम पेड़ को ही उखाड़ देते हैं। तो हाथी पेड़ को उखाड़ने लगा, और पेड़ जैसे ही हिलता है, ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, वे मक्खियां भिन भिना गई और इसको चैंटती हैं। लेकिन जैसी मधुमक्खी की हिली तो छत्ता भी पका हुआ था, उसमें से एक एक बूंद शहद की गिरने लगी। और जैसे वो शहद की बूंद गिरती है, वो नीचे भूल गया कि कुएं के अंदर 4 सांप हैं बड़े बड़े, बीच में एक अजगर है, चारों गतियां और निगोद। एक देवता आकाश मार्ग से विहार कर रहा था, उसने देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ है, इतनी मुसीबत है इसमें, बहुत मुसीबत में पड़ा है, इसको बचाओ, जैसे बने तैसे बचाओ इसको, मुसीबत में है, मर जाएगा बेचारा। और जिन डालों को पकड़ा, अधर में लटका है, नीचे देखा तो सांप ही सांप भरे पड़े हैं, ऊपर देखा तो मधुमक्खियां काट रही हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन डालों को वो पकड़ के लटक रहा है, उसको 2 चूहे काट रहे हैं। संकट आए तो पूरे ही आए, थोड़ा मजा, फिर थोड़ी बहुत बचने की गुंजाइश हो तो फिर संकट का मजा। संकट का तो मजा जब ही है जब कहीं से कोई बचने का रास्ता ना रहे। यदि कोई संकट से बचने के रास्ते हो तो उन संकटों में मजा नहीं आता। आनंद तो जब ही है, परीक्षा तो जब ही है जब अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, कहीं से नहीं, और संकट पर संकट आ जाए, उस समय तुम धर्मात्मा बने रहो, उस समय भी तुम हिम्मत करके डटे रहो, तो शायद किसी को तुम पर दया आ जाए। आपने देखा धर्म जल्दी सहायता नहीं करता, जल्दी सहायता नहीं करता। जितने महापुरुषों पर उपसर्ग आए, धर्म पहले नहीं आया। सेठ सुदर्शन को सूली लगी, इतने अत्याचार होते रहे, धर्म बीच में नहीं आया। जब अंत में तलवार चांडाल ने उठा के चला ही दी, तब सूली सिंहासन बनी। उसी समय बन जाती जिस समय राज दरबार में बोला जा रहा था। द्रौपदी के लिए धर्म आया, उस समय नहीं आया जब दुशासन उसके बाल, उस समय धर्म नहीं आया जब उसको दांव पर लगा दो। उस समय धर्म क्यों नहीं आया? उसी समय आना चाहिए धर्म को कि भाई नहीं लगा सकते दांव पर। दुशासन ने जब बाल पकड़े उस समय आना चाहिए। जब चीर खींचा जा रहा है तब भी आना चाहिए, नहीं आया। कब अंत में आया?
जब अंतिम चीज का टुकड़ा बचा तब धर्म ने कहा सावधान, धर्म को इंतजार करा करो। धर्म के दरबार में देर है लेकिन अंधेर। लेकिन हम कहते हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई धर्म काम नहीं आ रहा। अभी तुम्हारा पाप चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है, अभी अंतिम फाली। अंतिम फाली बहुत खतरनाक होती है। एक ज्योतिष में 7.5 होता है शनि का। अंत की जो फाली होती है रुला देता है। लोग उसमें इतने भयभीत हो जाते हैं कि मरने का भाव करते हैं, और उस समय यदि अड़िग हो जाए तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। धर्म को जल्दी, वो धर्म कहता है उसका मूल कारण है। धर्म कहता है, चमत्कार कहता है, मैं ये श्रेय अपने भक्त को देना चाहता हूं कि हमारा भक्त इतना सहिष्णु है, कितने संकट आने के बावजूद भी अपने साहस और धृति को नहीं खो रहा है। रामचंद्र जी इतने दुखी हो गए थे कि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी भी खतरे में है। इतना संकट था कि जीवन से भी हताश हो गए, कोई रास्ता नहीं रहा। श्री पद्म पुराण जी में उस समय विभीषण आदि संबोधन करते हैं, तो मैंने कहा कि धर्म के कारण इतना संकट आया है और ये धर्म की चर्चाएं कर रहे हैं। रामचंद्र जी चिड़चिड़े हो जाएं, क्या धर्म धर्म मचा रखा है। जब से मैंने धर्म किया है तब से संकट आ रहा है, और पूरी जिंदगी में रामचंद्र जी को संकट धर्म के कारण से ही आए। यदि पिता की आज्ञा नहीं मानते तो संकट, और मानना धर्म है कि नहीं मानना धर्म है। हाँ तो और कर लो धर्म। तुम लोग तो यही कहोगे और कर लो धर्म। थोड़ा सा आज्ञा का उल्लंघन कर देते, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना था। नहीं जाना वनवास, जाओ, करो, क्या कर लोगे? तो क्या कर लेते? क्या कर लेते बोलो? दशरथ जी कुछ कर पाते? क्या कही? दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अनवैलिड था, कानूनी नहीं था। वचन दशरथ ने दिया था, रामचंद्र जी क्यों भोगे? पिताजी ने दिया, लेना एक न देना। चाहते तो कर सकते थे और कहते थे ठीक है, हम 4 भाई हैं, बंटवारा कर दो। आप होते तो हमारा, आप तो सब जानते हो हम क्या करते। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, अयोध्या नहीं बटेगी, और पिता का वचन ही बेटे का वचन है। पिता के वचन पर बेटे का वचन मान लिया जाए, कितने सपूत हैं ऐसे। पिता का वचन ही बेटे का वचन है। किस बेटे ने अपने पिता को ये छूट दी है कि पिताजी आपको जो करना है करो, वचन आपका होगा, पालन मैं करूंगा। थोड़ा टेस्ट ले लो। तुम्हारे पिताजी, हालांकि है नहीं, घबराना नहीं, सागरोदय तीर्थ बन रहा है, और इससे प्रभावित होकर के उन्होंने जिंदगी भर में जितनी कमाई की थी, चल संपत्ति, आज सागरोदय तीर्थ के प्रथम प्रवचन में वो सारी सागरोदय तीर्थ के नाम की घोषणा कर दे। किसने? तुमने नहीं कह रहा हूं,
पिताजी के यहाँ, पिताजी सब कुछ तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं बचा। हो सकता है ऐसा, मेरी सभा में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहता था ना, ये सागर है, कुछ भी हो सकता है, और ये सुधा सागर की सभा है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी बात नहीं हुए हैं। और यदि ऐसा हो जाए और तुम्हें पता चला, अपनी छाती पे हाथ रख करके कहने की जरूरत नहीं, सुनते ही तुम्हें कैसा लगेगा। पहली बात है, पहला पॉइंट है, उस समय तुम्हारे अंदर क्या, सुनते ही कि तुम्हारे पिताजी ने पूरी संपत्ति दान में दे दी, कुछ भी नहीं बचाया। पहली सूचना मिलना है, पहली सूचना की पकड़ है। बात की तो थोड़ी बहुत लोक लाज में अंदर से कुड़कुड़ कर गई, ऊपर से अब ठीक है, अब क्या करें, अंदर की चेतना की बात है। स्वप्न में घोषित किया था राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज, किसी को मालूम नहीं था। हरिश्चंद्र ने सुबह उठ करके कुछ भी नहीं किया, सीधा परिवार से कहा चलो। बोले क्यों? ये राज दान में घोषित हो चुका है। दान में घोषित हो चुका है तो कब किया तुमने? मंत्री बुलाए गए, मंत्रियों ने कहा मेरे सामने तो नहीं। राजा साहब कोई भी दान घोषित करते हैं तो मंत्रियों को तो मालूम रहता ही है। मंत्री कहते मुझे तो मालूम नहीं। रानी साहब से पूछा गया कि आपको, रानी साहब कहती मुझे भी मालूम नहीं। हरिश्चंद्र कहते हैं इसमें दो लोगों को मालूम है, दो लोगों को मालूम है कि मैंने राज्य दान में दिया है, एक भगवान और एक मेरी आत्मा। तो आपने कब घोषित किया? स्वप्न में। स्वप्न भी सत्य होते हैं क्या? ज्ञानी व्यक्ति सोता ही नहीं है, जागता हुआ सो जाता है और सोते हुए जागता है, सोते हुए जागता है। ज्ञानी सोता नहीं, सोते हुए जागता है, क्योंकि उस समय भी उसकी असंख्यात गुणी नजरा होती है। मुनिराज जब सो रहे हैं दिख रहा है कि तुम्हें सो रहे हैं, वो सोते हुए भी जाग रहे हैं। संकल्प के साथ जो सोते हैं, संकल्प के साथ सोते हैं, पिछी लगा करके सोते हैं, संकल्प करके सोते हैं कि मुझे करवट नहीं बदलना है, मुझे एक करवट से सोना है, करवट नहीं बदलना। ये भाव करते ही सोना बता रहा है कि वे सो नहीं रहे हैं, वे सोते हुए भी जाग रहे हैं। सोते में तो करवट बदल सकता है कि नहीं? तुम तो पूरब को पैर करके सोते, सुबह कहाँ मिले? पश्चिम को, और कई बार तो पलंग पे सोते और बेहोशी में सोते। और साधु कितना सोता है कि करवट नहीं बदलना, और जैसे करवट बदलने की नौबत आएगी तो उठ के बैठेगा, पीछे लगाएगा पूरे शरीर पर, पाटे पे, तब करवट बदलेगा। जिनका निद्रा में भी करवट नहीं बदलता है, वो बेहोश कहाँ है, वे तो होश में सो रहे हैं। निद्रा में भी करुणा अंग पल रहा है, निद्रा में भी हिरिया समिति पल रही है। निद्रा में, निद्रा के अंदर भी उनका परिणाम चल रहा है। साधु निद्रा को और जागती अवस्था को भिन्न नहीं मानता। जितने कर्मों की निर्जरा वृत्ति की जागते हुए होती है, उतने ही कर्मों की निर्जरा वृत्ति की, मुनि की, दो प्रतिमाधारी से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यदि वो जागरूक है तो भोजन कर रहा है, उस समय प्रतिमाधारी है,
खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उस समय सावधान है, मैं वृत्ति हूं। चल रहा है, पैर उठा रहा है, ये पैर किसी साधारण श्रावक का नहीं, पैर उठ रहा है तो मुनि का उठ रहा है, कि नीचे कोई चींटी तो मुनि का। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। दान दे दिया मैंने, स्वप्न में दिया। लोग कहना स्वप्न भी साकार होता है क्या? बोले वही जिंदगी सबसे बड़ी है। जीवन एक स्वप्न है, जिसे साकार करना है। जीवन एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करना है। स्वप्न को साकार करना है, जागृत को नहीं। वो व्यक्ति बहुत आगे का हो जाता है। वो व्यक्ति महान है जो स्वप्न को स्वप्न कह के टाल देता है। अरे तो स्वप्न की बातें हैं, ये तो स्वप्न की कल्पनाएं हैं। नहीं मान हुआ। जो स्वप्न को स्वप्न मान के टाल देता है वो बहुत खतरे में पड़ेगा जाकर। और जो ये संकल्प करके चलता है कि मैं अपनी जिंदगी में जागृत अवस्था में ही जागृत नहीं रहूंगा, स्वप्न में भी, और उसको साकार करूंगा। यदि स्वप्न भी मैंने देख लिया है तो भी मेरा वही संकल्प है। यदि स्वप्न में मैंने व्रत ले लिया है तो वृत्ति हो गया। स्वप्न में यदि मैंने पाप कर लिया है तो पापी हो गया। सुबह उठकर प्रतिक्रमण करेगा, बोले साहब क्या पाप हो गया? बोले स्वप्न में हो गया। अरे स्वप्न का पाप कोई पाप माना जाता है? स्वप्न के पाप से, रात में यदि तुमने भोजन कर लिया स्वप्न में, तो ज्ञानी कहता है मुझसे पाप हो गया। क्यों? मैंने रात्रि भोजन कर लिया। कहाँ किया? पेट भर गया क्या? कोई जीव मर गया क्या? स्वप्न में रात्रि भोजन करने में क्या पाप लगा बता दो। दिन में तो ठीक है भाई, भोजन करेंगे तो इतने जीव मरेंगे, लाइट के आएंगे, इतने जीव मरते हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि जागृत अवस्था में रात्रि में भोजन नहीं करना, सीधी सीधी हिसाब है। जीव मरेंगे ऐसा। लेकिन स्वप्न में रात्रि में भोजन करने में क्या आपत्ति है? कौन से जीव का नुकसान हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। ना कोई जीव मरा है, ना कुछ हुआ, स्वप्न में खा लिया बस। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति स्वप्न का भी उतना ही बड़ा प्रायश्चित लेता है जितना कि जागृत का लेता है। जागृत में पाप हो जाए तो उतना ही बड़ा अपने आप को पापी मानता है, और स्वप्न में भी पाप हो जाए तो उतना ही बड़ा पापी मानता है। स्वप्न में भी पापी, स्वप्न में पाप हो गया, स्वप्न में क्रोध आ गया, स्वप्न में हमने किसी के प्राण ले लिए, स्वप्न में जाकर जुआ खेल लिया, स्वप्न में जाकर शराब पी ली, स्वप्न में जाकर रात्रि भोजन कर लिया। ज्ञानी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्वप्न में करें और चाहे जागृत में करें। स्वप्न में अनुभूति क्या हो रही थी? सोने की कि जागने की? अनुभूति। जागने की हो रही थी, उस समय पता ही नहीं चला मैं सोया हूं। ऐसी दशा जिसकी हो जाती है, समझ लेना अब तुम्हारा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पापी नहीं बना सकती, और कोई ताकत तुम्हारे विकास को नहीं रोक सकती। बस एक मोटिवेशन आपको लेना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य करो, स्वप्न में भी मैं वही हूं जो स्वप्न में है, और मैं उस समय भी जागृत हूं। स्वप्न के पाप को पाप मानने लग जाओ बस। स्वप्न साकार करो। जिंदगी एक स्वप्न है जिसे साकार करना है। जो स्वप्न में देखा है उसे साकार करो। पाप देखा है तो प्रायश्चित करो, अच्छा देखा है तो स्वीकार करो। यदि स्वप्न में तुमने दान दे दिया है तो दे डालो। स्वप्न यदि शिखर जी की है तो कर डालो, और स्वप्न में मुनि बने हो तो महाराज हम मुनि बनते ही नहीं स्वप्न में,
हाँ, स्वप्न में नंगे जरूर बन जाओगे। कभी आया ऐसा स्वप्न कि मेरी दीक्षा हो रही है और मैं मुनि दीक्षा ले रहा हूं? ऐसा स्वप्न किसको आया? चलो, मैं सोचता हूं कि ऐसा स्वप्न तुम्हें आना चाहिए। आ जाए तो क्या करोगे? मुझे मालूम है तुम आ जाए तोड़ दोगे तो कर्म कहता काय को महाराज जी चक्कर में पड़ रहे इनको। ये स्वप्न को स्वप्न मान करके तुम ये संकल्प करो, यदि स्वप्न में भी मैं दीक्षा ले लूंगा तो मैं सुबह उठ करके घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि दिगंबर मुद्रा वो मुद्रा है, चाहे खेल खेल में धारण करो तो भी धारण कर ली तो कर ली। गुलाल मुनि का आता ना, ब्रह्म गुलाल का। राजा ने कहा कि देख तू ओरिजिनल मुद्रा कोई भेष बना के दिखा। तो राजकुमार में दोनों में संवाद हो गया। तो ओरिजिनल शेर बन के दिखा तो जानो। ब्रह्मगुलाल कहता है दोस्त थे दोनों, ओरिजिनल शेर बन के दिखा। उसने कहा साहब मत करो, शेर यदि ओरिजिनल बन गया किसी के प्राण जाएंगे, क्योंकि शेर सामने हो और वो किसी पर नहीं झपटे तो ओरिजिनल नहीं लगेगा ना। यदि वो नहीं झपटे तो लगेगा कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, और क्या। शेर तो कब शोभा देता है? दहाड़ता हुआ सेवा देता है। शेर सामने आवे और प्राण नहीं कांपे तो शेर काहे का? भाई शेर आ जाए और वो यूं यूं करके बैठ जाए तो शेर आते ही सब डरेंगे कि नहीं? डरेंगे। और हर व्यक्ति ये कहेगा बस वो तो किसी पर भी शेर की असली पहचान ही होती है। तो राजकुमार ने करके दिखा तो साहब दस्तखत करो पहले। यदि शेर होगा तो किसी ना किसी का मरण जरूर होगा, क्योंकि झपटे बिना ओरिजिनलिटी दिखा नहीं सकता। झपटे बिना ओरिजिनल शक्ति नहीं आएगी। कर दिया राजकुमार, ओरिजिनल शेर बन के आया वो। कुछ दिन बाद ऐसा झपटा मारा कि राजकुमार भूल गया कि ये नाटक था। उसने समझा ये तो सही का शेर आ गया और मरण को प्राप्त हो गया। राजा ने कहा क्या किया तुमने? बोले साहब मैंने पहले ही कहा था, देख लीजिए। जिस दिन में ओरिजिनल और ब्रह्मगुलाल का नियम था, जो भी भेष धारण करता था आज तक उससे कोई डुप्लीकेट नहीं कह पाया। जिस समय धारण करता था लोग यही समझते थे, अरे अपनी रामायण आई, रामायण में जब रामचंद्र जी आते थे कोई नहीं समझता था कि अरुण गोयल आ रहा है। सब क्या समझते थे? उड़ीसा वगैरह में तो लोग आरती लेकर बैठते थे, बोले किसके लिए? और यथार्थ उनको अनुभव में आता था। आज लोग रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं आज भी, तो वो रामचंद्र जी ध्यान नहीं आते। भूल गए लोग कि ये अंदर से अरुण गोयल है। ओरिजिनल ब्रह्मगुलाल की ये शक्ति थी। कोई नहीं समझ सकता देखने वाला कि ये नाटक है, ऐसा प्रस्तुतिकरण। राजा ने कहा तुझे कम से कम कुछ तो लगना चाहिए थे। बोले साहब मेरी कला है, मेरी कला देखने वाले को ये लग जाए कि ये तो नकली है, ये तो नाटक है, तो मेरी कला में बट्टा लग जाएगा। मैं ऐसे ही कलाकार हूं जो फैंसी ड्रेस भी करूंगा तो सामने वाले सही माने। तो राजा ने कहा अच्छा तो ले, आज मैं तुझे एक भेष धारण करने को देता हूं। यदि ये भेष धारण नहीं किया तो तेरी मौत है। बोले तू दिगंबर मुनि बन के दिखा। ब्रह्मगुलाल कांप गया। बोले राजा साहब दुनिया का हर भेष धारण कर लूंगा, लेकिन दिगंबर मुनि का भेष, बोले यही करना है।
बहुत कठिन है। मैंने कुछ पिक्चरों के हीरों से बात की, निर्देशक पिक्चर बनाने वाले होते ना, कि भाई तुम जैन दर्शन पे पिक्चर क्यों नहीं बनाते? हमारे यहाँ भी वही सब है जो तुम्हें चाहिए। तो महाराज बना तो दूँ, कहानियाँ भी बहुत अच्छी हैं आपकी। जैन दर्शन की कहानियों पे सबसे अच्छी पिक्चर बनेगी और ऐसी हिट होगी। उन्होंने कहा तो मैंने कहा बनाओ ना। बोले महाराज जी आप लोग बाधक हैं इसमें। तो मैंने कहा भाई हम लोग क्या, हम तो कह ही रहे। बोले नहीं, हर पिक्चर में ऐसी एक भी कहानी नहीं जिसमें कोई मुनिराज नहीं हो। अब मुनिराज का भेष कौन हीरो धारण करे? नंगा बनना हो तो फिर भी ठीक है, यहां तो दिगंबर बनना है। बस इस कारण से पर राजा की आज्ञा थी। बोले साहब उसको मुश्किल से 2-3 घंटे लगते थे कोई भेष धारण करने में, लेकिन वो धारण कर लेता था। किसका? 6 महीने मांगे। 6 महीने धारण करके एक दिन अनायास पिछी कमंडल लेकर केस लॉन्च करके आ गया। राजा घबरा गए, नगर में प्रवेश किया, सारा नगर आ गया, मुनिराज आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं। किसी को होश नहीं। राज दरबार के पास से निकले, राजा आरती लेकर के पाद प्रक्षालन के लिए आ गया। मुनि भक्त था। पाद प्रक्षालन के लिए पाद प्रक्षालन किए और आरती उतारने लगे। और जैसे ही राजा ने पाद प्रक्षालन किया, ब्रह्म गुलाल ने अपना पैर पीछे। बोले राजा, अरे तू तो ब्रह्म गुलाल है और मैं तो तुझे मुनि समझ गया। राजा ने कहा अब मान गया तुझे कि तू जो भी भेष धारण करता है सब ठीक है। ब्रह्म गुलाल तुम पास हुए, तुम्हें माफ किया जाता है, राज दरबार में सम्मानित किया जाता है। ब्रह्मलाल कहते हैं राजन बस दिगंबर भेष एक अंतिम भेष था। अब इसके पास राज दरबार नहीं, घर नहीं, गृहस्थी नहीं, हंसी हंसी का भी मुनिव्रत उसने सांचे में बदल दिया। राजा कहते ये तो नाटक था, ये तो नाटक था, तुम क्या कर रहे हो? ये तो मैंने चुनौती दी, भेष था। बोले नहीं, सारे भेष बदले जा सकते हैं। दिगंबर भेष यदि हंसी हंसी में धारण कर लिया जाए तो भी वह ओरिजिनल माना जाता है। बताते हैं कि ब्रह्म गुलाल घर नहीं गया, बस वहीं से सीधा वन की तरफ चला गया और बहुत बड़ा एक गुरु के पास जाके दीक्षा लेकर तपस्या की। यहां ये बताया जा रहा है कि ज्ञानी व्यक्ति नाटक में भी ओरिजिनलिटी मान लेता है। जब धर्म की नाटक की बात आए, धर्म की क्रिया की बात आए, तो कहता नहीं, स्वप्न है तो क्या हुआ, स्वप्न में भी मैं जागृत हूं। नाटक है तो क्या हुआ, दिगंबर भेष का नाटक है, इसका कोई नाटक नहीं होता। आपसे भी मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, स्वप्न हो चाहे जागृत हो, स्वप्न भी हमें साकार करना है। तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। कौन सा दान था? एक स्वप्न का दान था। जागृत संकल्पों को तो दुनिया ने सफल किए, कभी स्वप्न को साकार करने का भाव आ जाए, समझ लेना अब कोई सागर के अंदर घटिया का मंदिर स्वप्न नहीं तो और क्या है। घटिया के मंदिर को एक तीर्थ का रूप देना कभी सागर वालों ने सोचा था? स्वप्न है एक, लोग कह रहे हैं स्वप्न है। जिन पूर्वजों ने मंदिर बनाए थे मोदी परिवार वाले, उनने भी नहीं सोचा था। उन्होंने तो सोचा था कि हमारे घर के लोग आएंगे और टुनटुनियां बजे अभी तक पूजन करेंगे। और
स्वप्न को साकार करना, जिंदगी का एक शौक बन जाए, मुझे जागृत के नहीं, मेरी जिंदगी में जो स्वप्न आएगा उसको हम साकार करेंगे। स्वप्न का अर्थ होता है कल्पना भी होता है। स्वप्न के दो रूप हैं। अरे तेरी तो कल्पना स्वप्नों जैसी है। नहीं, यदि मन में कोई कल्पना आ जाए तो उसी दिन नियम ले लेना, यह पूरी करके रहूंगा, क्योंकि मेरे मन में कल्पना आई है। मेरे मन में कल्पना आई। दो चीजों पर आज सबसे बड़ा ध्यान देना। एक, स्वप्न में यदि कभी कोई अच्छी चीज देख लो, जैसे हमने कहा यदि कभी स्वप्न में मुनि बन जाओ तो स्वप्न तो मैं दिला दूंगा। मेरे पास बहुत व्यक्ति है स्वप्न दिलाने वाले, अपने तो ऊपर तक पहुंचे ना सीधी। बस आप ये करो कि यदि स्वप्न में मुनि बन गया तो फिर मैं बिल्कुल मुनि बन के ही रहूंगा। यदि स्वप्न में मुनि बन गया तो फिर पक्का है मुनि बन के रहूंगा। ये संकल्प तुम करो, फिर देखो तमाशा। महाराज आप स्वप्न में करो, चाहे सही के बन हम बनने वाले नहीं है। स्वप्न में ऐसी बात आ जाए, कैसे सिद्धि होगी धर्म की? कैसे सिद्धि होगी धर्म की? तुम्हें ये बात संकल्प करना है, यदि स्वप्न में पाप हुआ तो मैं अपने आप को पापी मानूंगा, और स्वप्न में धर्म किया तो मैं अपने आप को धर्म को साकार करूंगा। साकार करूंगा क्योंकि मैंने स्वप्न में मुनि बन गया हूं, अब गृहस्थी में नहीं रहूंगा। स्वप्न में मैंने सब कुछ दान दे दिया है। कर रहे हो संकल्प कि ठीक है महाराज, यदि मैंने स्वप्न में दान दे दूंगा तो सागरोदय तीर्थ में अकेली बना दूंगा। तुम संकल्प तो करो, फिर स्वप्न में दिलाता हूं। स्वप्न तो मैं दिला दूंगा कि स्वप्न में तुमने सारी संपत्ति दान दे दी। सुबह उठ के दोगे कि नहीं? महाराज मैं किसी को सुनाऊंगा ही नहीं। हम किसी को बताएंगे कि नहीं कि हमने ऐसे ऐसे स्वप्न कोई सुनाए जाते हैं। और आपके सामने और बता दूं तो आप तो फिर करना है, धर्म को सिद्ध करना है तो एक बीड़ा उठाओ। यदि स्वप्न में भी मैंने धर्म कर लिया, मैं उस धर्म को जिंदगी में साकार करके रहूंगा। धर्म के चमत्कार शुरू हो जाएंगे। महानुभाव, जागृत लोगों में जिनने दान दिए हैं उनके नाम रोशन नहीं है। बड़े बड़े दान दिए लोगों ने, लेकिन स्वप्न के दान को भी जिन्होंने साकार कर दिया है, आज हजारों वर्ष के बाद भी वो अमर हैं। स्वप्न के दान को। दूसरा स्वप्न होता है कल्पना। कल्पना की उड़ान भरना। काश मैं होता, काश मैं होता। एक संप्रदाय में एक किसी उनके आराध्य का किसी कारण से उनका मरण हो जाता है, तो भक्त क्या कहता है? छाती पीट पीट के, हाय फलाने मैं नहीं होता, मैं होता, ऐसा कहते। काश मैं होता, वो कहते हैं जब उनमें, हाय हुसैन हम नहीं थे, हम होते तो नहीं हो पाता। हम नहीं थे, हम होते तो ये हो जाता। ऐसी स्थिति तुम्हारे पास आ जाए धर्म की, मैं नहीं था, मैं होता, काश मेरे बस में होता। यदि मैं स्वप्न भी देख लूं धर्म का तो मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा। स्वप्न भी देख लूं धर्म का तो धर्मात्मा बन जाऊंगा। एक नियम लेना है आज कि मैं धर्म करने का स्वप्न भी देख लूं तो धर्मात्मा, मुनि बनने का देख लिया तो, और तुमने देख लिया तो, एक की आवाज नहीं, सबसे ज्यादा चिल्लाती है।
हारिका बनने का स्वप्न देख लिया तो हारिका बन जाएंगे। और यदि सारी संपत्ति दान देने का देख लिया तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। साहस की बात है महाराज। यदि स्वप्न आ गया और स्वप्न में दान दे दिया तो सुबह उठ करके वो दान ही होगा। मैं नियम करता हूं, सिद्धियां चालू हो जाएंगी। हम वही दान को दान मान रहे हैं जो होश पूर्वक देते हैं। हम उसी दान को दान मान रहे हैं जो हम बुद्धि पूर्वक देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति उसे भी धर्म मानता है जो अबुद्धि पूर्वक करता है। तभी जाकर के लोगों ने कहा कि महाराज जागते हुए असंख्यात गुणी निर्जरा होना तो बात समझ में आती है, सोते समय तो मुनि महाराज होश ही नहीं उनको। सोते समय निर्जरा कैसे, जागते हुए तो समझ में आ रहे, देख के चल रहे, सब कुछ कर रहे। नहीं, यही विशेषता है। मुनिराज ने संकल्प किया है मैं 28 मुन जागते में नहीं सोते में भी पालूंगा। और इन्हीं में यदि कोई दोष लगा तो सुबह उठ करके मैं ऐसा ही प्रतिक्रमण करूंगा जैसे जागते हुए करते हैं। स्वप्न में भी दोष लग जाता है साधु को, तुरंत ऐसे ही प्रायश्चित करता है जैसे कि जागृत में हो जाए। जागृत में कोई चींटी मर जाए तो प्रायश्चित करेगा, स्वप्न में कोई चींटी मर जाए तो भी, यानी सोते समय जाग रहा है। तुम्हारे लिए भी 24 घंटे धर्म करना है, धर्मात्मा का अतिशय देखना है, तो बस एक ही गाल करना पड़ेगा। यदि स्वप्न में भी धर्म किया है तो मैं उसे साक्षात करूंगा, बीड़ा उठाऊंगा। और एक होती है कल्पना। राजा हरिश्चंद्र की बात मैंने बता दी। स्वप्न में बात सोचना, तुम तो जागृत में बोल करके भी दे दो, अरे राम राम राम। जागृत में भी बोल करके देने का भाव आ जाए और समय से दे दो। टालने का प्रयास करोगे, जितने टल जाए उतना अच्छा है। दान बोलने के बाद तुम्हारे अंदर जल्दी चुकाने का भाव आता है कि टालने का भाव आता है? सभी का नहीं कहूंगा, लेकिन बहुतायत टालने का भाव आता है। जितने टल जाए, जितने साल टल जाए उतना अच्छा है। और कई लोग तो दान देते समय संकल्प कर लेते हैं, यदि ये खेत बिक जाएगा तो, ये प्लाट मिल जाएगा तो इससे जो इनकम होगी, या ऐसा कर लेते हैं कि एक शिख अगले भाव तक का। नहीं, स्वप्न को करो। दान में, पुण्य में, धर्म में, मुनि में, व्रत में, स्वप्न को मैं साकार करूंगा। और बस जिंदगी को एक स्वप्न बना दो। और कभी कल्पना आ जाए तो महाराज, 10वीं शताब्दी में एक मां को कल्पना आई थी, एक कल्पना मात्र आई थी। नेमीचंद महाराज का ऐसे ही प्रवचन चल रहा था और उन्होंने कहा कि भरत ने बाहुबली की एक बेजोड़ मूर्ति बनाई थी। उसके दर्शन, मां के मन में भाव आ गया कि मुझे बेजोड़ बाहुबली का दर्शन करना है। लेकिन नेमीचंद महाराज ने कह दिया, पता नहीं वो कहां है। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। नदियों से पूछा, नदियों ने कहा है तो यहीं कहीं, लेकिन पेड़ों से पूछा तो पेड़ों ने कहा है तो यहीं कहीं, लेकिन महाराज से पूछा, बोले है तो यहीं कहीं,
पता मुझे, आत्मा से पूछा तो आत्मा भी कहती भगवान तो है, लेकिन पता मालूम नहीं। पर मां के मन में एक विकल्प आ गया, कल्पना आ गई। कुछ दिन से उदासीन रहने लगी। तो बेटे ने पूछा, मां तुम क्यों चेहरा उतरा हुआ क्यों है? लगता है कोई आपकी सेवा में कमी? मेरी पत्नी ने कुछ कहा? बोले नहीं। फिर उदासीन क्यों है? बेटा अपने बाप के सामने 2 मिनट में इच्छा व्यक्त कर देता है, चिल्ला चिल्ला के। बाप नहीं पूछे तो भी, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वे पूछने पर भी इच्छा नहीं बताते हैं। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, तुमने अपनी इच्छाएं तो माता पिताओं से पूरी कराई, लेकिन मरने के पहले माँ बाप की इच्छा पूरी करके मरना। वो बताएंगे नहीं। तुम पूछना कि माँ बाप तुमने हमें पैदा क्यों किया? बिना इच्छा के पैदा नहीं किया। तुम पूछना कि तुम्हारी क्या तमन्ना थी, क्या चाहती थी, तुम दोनों ने क्या भावना की थी कि बेटे को जन्म हो, क्या इच्छा थी? बिना इच्छा के कोई चीज कोई कार्य नहीं करता। माँ बाप से पूछो तुमने मुझे क्यों जन्म दिया, मेरे से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी? मां नहीं बताई, क्योंकि वो जानती है तुम्हारी कुवत को। उन्होंने जो जो कल्पनाएं की थी वे तुम में एक लक्षण नहीं दिख रहे हैं, एक लक्षण नहीं दिख रहा है। उसने कल्पना की थी मेरा बेटा राजा बेटा, अभी तू तो चौकीदार का भी फार्म फेल हो गया। वो कैसे बता दे कि मैंने कल्पना की थी? और मां की कल्पनाएं तो कैसी होती हैं? जिसकी कल्पना कभी हुई नहीं, बस वो स्वप्न के अंतर ये मेरे मन में, महाराज के मन में, मेरे गुरु के मन में इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति, बस एक इच्छा पूर्ति। गुरु ने जो कल्पना की है उसे मुझे पूरी करना। मैंने जो कल्पना की है, जोर से बोलो ना, अब नानी मर रही है। महाराज ने जो कल्पना की है उसे हमें पूरी करना। दूसरा, तीसरा कि यदि स्वप्न में भी यदि कोई बात आ जाएगी तो हम जागृत होकर के उसे प्रैक्टिकल मानेंगे। और हमें आज इस क्षेत्र के ऊपर एक ऐसी कल्पना का इंतजार करना है जो कुछ भी आ सकती है। महाराज पहले बताओ तो सही आप। नहीं, बताने के बाद तुमने संकल्प किया तो ये बनियों का क्षेत्र बनेगा, और बताने के पहले संकल्प किया तो ये जैनियों का क्षेत्र बनेगा। महाराज आप पहले बताओ, फिर हम अपनी कुवत देखेंगे। नहीं, एकलव्य ने ये नहीं कहा था पहले गुरु जी बताओ क्या दक्षिणा मांगोगे, है? पहले पूछता, जब गुरु ने कहा ना मुझे गुरु दक्षिणा देगा, तो एकलव्य ने क्या कहा था? मांग लो क्या मांगना। और तुम पूछो क्यों भाई तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? पहले महाराज बताओ तो सही, मांगोगे क्या? यही बोलोगे ना, ये भाव आएगा ही आएगा तुम्हें कि महाराज पहले बताओ आप मांगोगे क्या? नहीं, ये तो बनियों का काम है। एकलव्य कहता है मांगो गुरु, क्या मांगोगे? बोले मुझे कुछ पता नहीं, जो मांगोगे वो मैं करूंगा। ऐसा एक संकल्प अपनी जिंदगी में करना है। जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कोई यहाँ दुनिया में तुम्हारे लिए धार्मिक स्थान दुनिया में नहीं है, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। कोई काल धार्मिक नहीं है, तुम्हें खुद काल को धार्मिक बनाना है। ये सारी दुनिया अमावस्या के समान है, तुम्हें उसको दिवाली बनाना है। तिथि कौन सी है? अमावस्या की तिथि है। हर तिथि अमावस्या की है। यहाँ काल, हर काल अमावस्या है। बस तुम्हें महावीर बन करके दिवाली के रूप में परिवर्तित करना है।
तुम्हें खुद अपनी जिंदगी को पावन करना है, पवित्र करना है, क्षेत्र को पावन करना है। आज इतनी समय हो गया। महावीर भगवान की